हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में आपको जैक दिल्ली 2025 की ब्रांच वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देने वाला हूं। आपको पता लग जाएगा कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन सी ब्रांच में एडमिशन मिलने वाला है, और अगर आपकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा लो भी रह गई है तो भी आपको पता लग जाएगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कौन सी ब्रांच में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। एंड भाई काफ़ी बच्चे जो इंपॉर्टेंट डेडलाइंस होती है ना जैक दिल्ली की, और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो यार काफ़ी बच्चे मिस कर देते हैं। तो भाई अगर आप नहीं चाहते कि आप कुछ भी मिस करो तो भाई चैनल को सिर्फ आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी चैनल पे मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और डेडलाइंस प्रोवाइड करा दूंगा। एंड भाई आपका कुछ भी मिस नहीं होने दूंगा, तो आपको कहीं और कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो जाए। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एनएसयूटी की कट ऑफ की। तो भाई अगर किसी को नोटेशन समझ नहीं आ रहे होंगे तो ये GNGLD का मतलब है जनरल विदाउट एनी सब कैटेगरी बिलोंगिंग टू दिल्ली, ठीक है। EWGND का मतलब है यू आर बिलोंगिंग टू EWS कैटेगरी, और GN मतलब विदाउट एनी सब कैटेगरी, और D मतलब दिल्ली से, ठीक है। सब कैटेगरी जैसे होता है लाइक डिफेंस हो गया, ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट हो गया, मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड हो गया, ये सारी होती हैं सब कैटेगरीज, ठीक है। तो अगर आप मान लो OBC से हैं तो OB और आपकी कोई सब कैटेगरी नहीं है, जैसे कि अपना ये डिफेंस एंड ऑल, तो OBGND आपका कोड है, इसमें आपको अपनी कट ऑफ दिखेंगी, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम देख लेते हैं CSAI की कट ऑफ। तो भाई पिछले साल 9700 तक CSAI की कट ऑफ गई थी, तो जो कि भाई पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं 2023 की कट ऑफ, तो भाई आपको 6000 के करीब आपकी CSAI बंद हो जाती थी। ये राउंड 5 की कट ऑफ है, तो 9000 में आपकी CSAI पिछले साल बंद हुई, ठीक है। तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गिरी है अगर हम कंपेयर करें CSAI को और बाकी सारी CSE की ब्रांचेस को। यहाँ पे सारी कैटेगरीज में कंपेयर करेंगे तो सब में जो CS रिलेटेड ब्रांचेस है सबकी कट ऑफ गिरी है NSUT के अंदर, ठीक है। तो CSE की भी पहले 10,000 के अराउंड बंद हो जाती थी, तो ये भी 12,000 तक गिर गई है, ठीक है। ऑलमोस्ट 13,000 तक इस बार गिर जाएगी। 13 या 14,000 तक मेरे ख्याल से आपको CSE इस बार देखने के लिए मिल जाएगी। CSAI की भी 1-2 हज़ार आप नीचे ले सकते हो, ठीक है। 11,000 तक या 10-11,000 तक आपको CSAI में एडमिशन देखने के लिए मिल जाएगा जनरल कैटेगरी के हिसाब से। और अगर बाकी कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो भाई पहले 25,000 के अप्रोक्स आपकी जो है 2023 में बंद हो गई थी OBC के लिए, ठीक है। और फिर पिछले साल ये गई 30,000 तक, ठीक है। तो 5,000 का ड्रॉप था, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉप था, ठीक है। तो भाई इस साल भी ड्रॉप तो आएगा देखो, ठीक है, कट ऑफ के अंदर, बट इतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि भाई पिछले साल ज़्यादा ड्रॉप आ गया था, तो इस साल उतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं आएगा। तो भाई आपको ऑलमोस्ट अराउंड सेम या फिर 2-3 हज़ार ऊपर आपको OBC कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है। तो भाई पिछले साल काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ में ड्रॉप आपको देखने के लिए मिला था, स्पेसिफिकली CS रिलेटेड ब्रांचेस में NSUT की, ठीक है। DTU में ज़्यादा इतना ड्रॉप नहीं दिखा था, बट जो NSUT में जो है CS रिलेटेड ब्रांचेस की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। ऐसा ट्रेंड रहता है कि बच्चे NSUT में CS रिलेटेड ब्रांच लेते हैं और DTU में कोर रिलेटेड ब्रांच लेते हैं। तो भाई जो कट ऑफ डिफरेंस था वो पिछली बार काफ़ी ज़्यादा था, तो इस बार भी भाई कट ऑफ आपकी लो ही जाने वाली है एज़ कम्पेयर टू जो आप स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, ठीक है। इनसे अगर आपकी 2-3 हज़ार रैंक कम भी है तो भी आप भाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये ब्रांचेस आपको CS रिलेटेड मिल जाएंगी भाई यहाँ पे। तो भाई जनरल कैटेगरी के लिए आप 1-2 हज़ार कट ऑफ में डिक्लाइन एक्सेप्ट कर सकते हैं, और बाकी अगर कैटेगरीज में देखें जैसे OBC हो गई, SC कैटेगरी हो गई, तो भाई इसमें आप 5-5 हज़ार का भी कट ऑफ डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। तो अब बात कर लेते हैं हम अपनी सर्किटल ब्रांचेस की, अपनी EC हो गई, EE हो गई, VDT हो गई। तो भाई इसमें ना थोड़ा सा सिनेरियो ना अलग हो जाता है। जो आपका CSE में सिनेरियो था वो ये था कि 0 से 10,000 या 15,000 तक के बच्चे वहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। बट उन बच्चों को ना बाहर के कॉलेजेस में लाइक जोसा के कॉलेजेस में, अच्छी NITs में, IITs में भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, तो फिर वो वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करना प्रेफर कर जाते हैं कभी कभी, ठीक है। बट जो ये सर्किटल ब्रांचेस का ब्रैकेट है ना आपका, जिसमें 30,000 से लेके 50,000, 1 लाख रैंक तक के बच्चे आ रहे होते हैं जनरल में और कैटेगरीज में भी, तो भाई इस ब्रैकेट में ना ज़्यादातर बच्चों को जोसा में कोई और कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो वो ज़्यादातर इन्हीं दिल्ली के कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे होते हैं, NSUT में, DTU में, IIIT दिल्ली में। तो भाई वो इसी में अप्लाई करना प्रेफर करते हैं। प्लस कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका 75% क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाते वो जोसा में, ठीक है। तो वो बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से जो इस कैटेगरी की आपकी कट ऑफ है ना, उसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, जो पिछली बार भी आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला था। हर जगह आपकी कट ऑफ गिरी थी, बट इस जो कैटेगरी है सर्किटल ब्रांचेस की कैटेगरी, इनमें कट ऑफ कुछ कैटेगरीज में बल्कि हाई चली गई थी लो जाने की बजाय, ठीक है। तो इस साल भी आप ऐसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा उतनी नहीं जानी चाहिए, बट हाई भी नहीं जाएगी, लाइक उतना ही मेरे हिसाब से जितना अभी ये आपको कट ऑफ दिख रही है ना,
ज़्यादा चेंजेस इस कट ऑफ में नहीं होने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हज़ार का आप कट ऑफ डिफरेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर कैटेगरीज में बात करें तो भाई तब भी ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। 4-5 हज़ार आपकी ओबीसी कैटेगरी में डिफरेंस आ सकता है भाई, ठीक है। बाकी जो आपकी ईसी, यूडीटी, डब्ल्यू की कट ऑफ है ये उतनी ही रहने वाली है भाई। आईसी की कट ऑफ पिछली बार से थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई थी 2024 में एज़ कम्पेयर टू 2023, ठीक है। तो इस सर्किटल ब्रांचेस की जो कैटेगरी है उसमें भाई ऐसा कट ऑफ का सिनेरियो आपका रहने वाला है, लाइक ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, या फिर हल्का सा हाइक देखने के लिए मिल सकता है। और अगर डिक्लाइन देखने के लिए मिला भी तो 1-2 हज़ार से ज़्यादा नहीं दिखेगा जनरल कैटेगरी में। एंड भाई एक और बात, हर साल काफ़ी सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा होता है कि भाई उनकी रैंक के हिसाब से ना उन्हें बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच नहीं मिल पाता है, क्योंकि भाई वो काउंसलिंग में कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, चॉइस फिलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, या फिर उन्हें प्लेसमेंट्स का आइडिया नहीं होता कौन सी ब्रांच में और कौन से कॉलेज में अच्छी प्लेसमेंट्स है उनकी रैंक के हिसाब से जिसमें उन्हें एडमिशन मिल सकता है। एंड भाई एक और गलती बच्चे कर देते हैं कि जब बच्चे फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे जाते हैं ना, तो भाई उनको उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ ऐसी छोटी दिक्कत निकल जाती है जिसकी वजह से भाई उनकी पूरी सीट कैंसिल हो जाती है और उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। जो उन्हें अच्छी ब्रांच मिल रही थी एक अच्छे कॉलेज में, वो उन्हें भाई बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है। एंड भाई ऐसा काफ़ी सारे बच्चों के साथ हर साल हो रहा होता है। एंड भाई मैं नहीं चाहता ऐसा किसी के साथ भी हो, इसलिए भाई मैंने अपने पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर रखा है, जिसके अंदर हमारी गारंटी होगी कि हम आपकी रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच तक हाथ पकड़ के आपको वहाँ तक लैंड कराएं। साथ में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन प्रोफेसर्स के साथ जो जैक दिल्ली की वेरिफिकेशन कमेटी में का पार्ट होते हैं, जिससे भाई जो हम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं ना उसकी आपको 100% गारंटी मिलती है कि कोई भी वेरिफिकेशन कमेटी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। एंड भाई इसके साथ साथ आपको मेरा पर्सनल नंबर दिया जाता है, जिससे आपको कभी भी कोई भी डाउट आ रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो और मैं आपके साथ कॉल पे बैठ के आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहा होता हूँ और आपको एक सही पाथ पे गाइड कर रहा होता हूँ। एंड भाई इसके साथ साथ आपको स्कॉलरशिप सपोर्ट भी इसी काउंसलिंग सपोर्ट में फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपके कॉलेज में जो 1.5 लाख 2 लाख तक की स्कॉलरशिप्स निकलती हैं उसमें भी हम आपको पूरी एड प्रोवाइड करते हैं। एंड भाई हम काफ़ी सालों से आपके सीनियर्स और सुपर सीनियर्स को भी गाइड करते हुए आ रहे हैं और उनका भी फीडबैक जो है बहुत अच्छा रहता है। आप जब कॉलेज में आओगे तो आप तब भी उनसे पूछ सकते हो हमारे बारे में। एंड भाई हम जो ये काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं ये 1-on-1 काउंसलिंग होती है, इसलिए हमारे पास भाई लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल होती है। एंड उनमें से काफ़ी सारी सीट्स पे भी बच्चों ने अभी इस साल भी एनरोल कर लिया है भाई, तो हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते तो भाई डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आपको सिर्फ मेरे व्हाट्सएप पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे ईमेल पे मैसेज कर देना है कि भैया आई वांट योर पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट एनरोल करने के लिए। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड अब अगर बाकी कोर ब्रांचेस की बात करें तो जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, इसकी भी भाई कट ऑफ जो है गिरी थी, इंक्रीज़ नहीं हुई थी, ठीक है। पिछले साल ये 61,000 पे बंद हुई थी, तो मेरे ख्याल से इस बार 65,000 अगर आपकी रैंक है तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जानी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर कैटेगरीज की बात करें तो भाई ये जो है डिक्लाइन हुआ था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि यार अपनी जो डीटीयू की कट ऑफ है ना वो थोड़ी मैकेनिकल एंड कोर ब्रांचेस में हाई जाती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर उसे प्रेफर करते हैं, ये ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ थोड़ी सी डाउन साइड पर ही रहेंगी बाकी कैटेगरीज के लिए भी, ठीक है। बीटी में यहाँ पे उल्टा हो गया था बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में पिछली बार जो है 1-2 हज़ार हाई कट ऑफ चली गई थी, ठीक है। बट इस बार मुझे नहीं लगता है कि हाई कट ऑफ और ज़्यादा जाने वाली है बायोटेक्नोलॉजी की। ये 79,000 to 80,000 तक आपको देखने के लिए मिल जाएगी अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो। और कैटेगरी की बात करें तो 3-4 हज़ार का 5 हज़ार का आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिल जाएगा भाई। और अगर हम बाकी ईस्ट कैंपस की ब्रांचेस की बात करें तो भाई जैसे CSGA हो गई, इनमें भी भाई कट ऑफ की जो है डिक्लाइन देखने के लिए मिला था। ये भाई ट्रेंड पे डिपेंड करता है कि ज़्यादातर बच्चे ईस्ट कैंपस को प्रेफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो भाई पिछली बार डिक्लाइन देखने के लिए मिला था, बट मेरे ख्याल से इस बार कट ऑफ उतनी ही रहने वाली है। लाइक CS रिलेटेड ब्रांचेस की तो 35,000 ये गई थी, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 36,000 तक चली जाएगी या फिर थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, कट ऑफ। तो 34 से 36 या 37 तक अगर आपकी रैंक है तो भाई आपको CSGA देखने के लिए मिल जाएगी। सेम अगर हम CIOT और ECAM की बात करें तो भाई उसमें भी सेम टू सेम आपकी कट ऑफ देखने के लिए मिल रही है। ECAM को आप डायरेक्ट कोर ब्रांचेस से रिलेट कर सकते हो भाई। कैम में भी यार पिछली बार काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ लो गई थी आपकी। अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में करें तो 1,000 जनरल में लो गई थी एंड OBC में 1.5 लाख तक 2023 में बंद हो गई थी और 2024 में ये 1,80,000 तक चली गई थी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लो कट ऑफ ECAM में देखने के लिए मिली थी। तो इस साल भी यार इतना लो नहीं जाएगा, मतलब कट ऑफ तो 1,80,000 पहले ही है, तो 2 लाख तो नहीं जा सकता है ये, ठीक है।
तो अगर 170 तक आपकी रैंक है, 170 से 180 के बीच, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं ई कैम के लिए, ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखने वाली है भाई कि ये सारी जो कट ऑफ्स है ना, ये आपकी राउंड 5 की हैं। राउंड 1 में बिल्कुल भी इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ आपको राउंड 1 में देखने के लिए मिल रही होंगी, ठीक है। जो कट ऑफ में डिक्लाइन स्टार्ट होता है ना, वो आपका या तो राउंड 3 में होता है या फिर जो आपका अपग्रेडेशन राउंड होता है उसमें होता है, ठीक है ना। तो भाई डिमोटिवेट मत हो जाना राउंड 1 में बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने के बाद। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लोअर ब्रांच मिले या फिर सीट ही ना मिले, ठीक है। तो राउंड 3 में तक थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो उसके लिए। एंड भाई बाकी अगर लोअर ब्रांचेस की तरफ आएँ, जैसे सिविल हो गई, जीआई हो गई, तो भाई जितनी आपको स्क्रीन्स पे दिख रही है ना, इससे भी आपकी अगर रैंक काफ़ी ज़्यादा लो है ना, तब भी भाई ये आपको ब्रांचेस देखने के लिए मिल जाएंगी, आपको ये ब्रांचेस मिल सकती हैं। जैसे 70-75 हज़ार पे आपकी मीव मिल रही है ना, अगर आपकी 1 से 1.5 लाख तक के बीच भी रैंक है ना, तो भाई आपको 100% मैं बता रहा हूँ ये मिल जाएगी, ठीक है। या तो अपग्रेडेशन राउंड में या फिर स्पॉट राउंड तक तो ज़रूर ये आपको मिल ही जाएगी भाई, ठीक है। और बाकी ब्रांचेस के साथ भी ऐसा ही है, जीआई की थोड़ी सी हाई कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है इस बार। बाकी जितनी आपको रैंक स्क्रीन पे दिख रही है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा कम रैंक पे भी आपको इन लोअर ब्रांचेस में एडमिशन देखने के लिए मिल जाएगा भाई। और अगर हम बात करें आउटसाइड दिल्ली की, तो भाई ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने के लिए नहीं मिल रही होती है यहाँ पे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको जानना है कि इन सारी ब्रांचेस में आपका किस रैंक तक एडमिशन होगा, तो ठीक है भाई। तो भाई अब आ जाते हैं डीटीयू की कट ऑफ के ऊपर। तो भाई जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अपनी जो सीएस रिलेटेड ब्रांचेस हैं उसमें यार आपकी एनएसयूटी के कंपैरिजन में डीटीयू में थोड़ी सी लो कट ऑफ देखने को मिल रही होती है, क्योंकि ऐसा ट्रेंड होता है कि सीएस के लिए यार बच्चे एनएसयूटी को पता नहीं क्यों ज़्यादा प्रेफर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बाकी अगर हम बात करें बाकी ब्रांचेस की, तो यार सीएस में आपकी 13,000 कट ऑफ गई थी जनरल के लिए, तो ज़्यादा डिक्लाइन होने का मेरे को नहीं लगता, ज़्यादा डिक्लाइन होगा या ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होगा। 13,000 अगर यहाँ पे गई है, तो मेरे ख्याल से 14,000 तक अगर आपकी रैंक है या फिर 15,000 तक भी है, तो भाई आप अपना चांस मान सकते हो कि डीटीयू में आपको सीएसई मिल जाएगी भाई, ठीक है। 14,000 तक तो भाई कंफर्म मेरे हिसाब से आपको डीटीयू के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल जानी चाहिए। बाकी अगर हम कैटेगरीज़ की बात करें, तो भाई 60,000 तक मेरे ख्याल से आपको डीटीयू में ओबीसी के लिए मिल जाएगी सीएसई। और बाकी अगर हम बात करें आईटी की, तो भाई आईटी की कट ऑफ एनएसयूटी की आईटी से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, मतलब पिछली बार रही थी, ऐसा हुआ था। तो 17,000 तक यहाँ पे आईटी आपको मिली थी। अगर आपकी रैंक 19,000 तक है, तो भाई मेरे हिसाब से आपको आईटी तक मिल जाएगी। और इतना ही आप कट ऑफ का फ्लक्चुएशन दूसरी ब्रांचेस में, दूसरी कैटेगरीज़ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यार ज़्यादा जो है कट ऑफ में फ्लक्चुएशन मेरे को नहीं लगता डीटीयू में देखने के लिए मिलेगा भाई। ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एमसी में भी आप देख सकते हो। बाकी अगर हम कोर ब्रांचेस की बात करें, तो भाई इसकी कोर ब्रांचेस की, डीटीयू की कोर ब्रांचेस की कट ऑफ जो है हमेशा एनएसयूटी कोर ब्रांचेस से ज़्यादा रह रही होती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ट्रेंड होता है भाई, तो ट्रेंड के हिसाब से लोग ज़्यादा डीटीयू की कोर ब्रांचेस को प्रेफर करते हैं कंपेयर टू एनएसयूटी। तो यार यहाँ पे आपकी 28,000 तक आपकी जो है ज़्यादा आपकी कट ऑफ गई थी, जो कि डीटीयू की ईसी से, मतलब एनएसयूटी की ईसी से ज़्यादा है। एंड भाई 28,000 के हिसाब से आपको इस बार भी ज़्यादा लो कट ऑफ आपको देखने के लिए नहीं मिल रही होंगी सर्किटल ब्रांचेस में, ठीक है। और कोर ब्रांचेस मैकेनिकल में भी, ठीक है, ज़्यादा आपकी कट ऑफ लो देखने के लिए नहीं मिल रही होंगी। थोड़ा सा हो सकता है इसमें कट ऑफ हाई चली जाए, लाइक 28,000 पे मिल रही है, तो हो सकता है आपको 27,000 या 26,000 तक बंद हो जाए इस साल ये ईसी, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल में भी यार थोड़ा कट ऑफ हाई ही जा सकती है, क्योंकि एनएसयूटी से कंपेयर करोगे तो यार काफ़ी थोड़ी हाई है ये इलेक्ट्रिकली कट ऑफ जनरल में। तो एंड भाई तो और ओबीसी अगर में भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो यार थोड़ी हाई ही है। तो यार थोड़ी सी मेरे ख्याल से मेरे को लगता है थोड़ी हाई जानी चाहिए। और इस साल डीटीयू की कोर ब्रांचेस की कट ऑफ लाइक इलेक्ट्रिकल और ईसी की, अगर हम बाकी ब्रांचेस की बात करें जैसे मैकेनिकल है, तो भाई उतनी ही आपकी कट ऑफ देखने के लिए मिल रही होगी। हालांकि कुछ बच्चे ज़्यादा मैकेनिकल को प्रेफर कर लेते हैं, बट भाई अगर आपको मैकेनिकल और आईसी में मिल रही होगी, तो भाई मेरे हिसाब से तो आईसी आपको प्रेफर करनी चाहिए। बट भाई मैकेनिकल को भी काफ़ी ज़्यादा लोग प्रेफर कर लेते हैं, तो आपकी कट ऑफ हाई साइड पे ही देखने के लिए मिल रही होगी कोर ब्रांचेस में डीटीयू की, ठीक है। और बाकी एमएएम और ईपी ब्रांच हो गई, ईपी की थोड़ी सी लो कट ऑफ, मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ईपी की कट ऑफ इस साल थोड़ी सी लो ही जाने वाली है। और बाकी ब्रांचेस की बात करें जैसे केमिकल हो गई, सिविल हो गई, जैसा मैंने आपको एनएसयूटी के बारे में भी बताया कि इसमें आपको काफ़ी लो अगर आपकी रैंक है तो भी आपको एडमिशन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 1 लाख तक अगर आपकी रैंक है, तो आप इन सारी ही लोअर ब्रांचेस में अपना एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हो स्पॉट राउंड तक, ठीक है। राउंड 5 तक हो सकता है ना मिले, बट स्पॉट राउंड तक आपको 1 लाख के अंडर रैंक है तो मिल जाएगी, ठीक है। बट
इतना मत सोचना जितना NSUT की लोअर ब्रांच में कट ऑफ जाएगी उतनी इसमें जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा हाई जाती है एज़ कम्पेयर टू NSUT की लोअर ब्रांचेस, ठीक है, क्योंकि भाई उसकी लोअर ब्रांचेस ज़्यादातर वेस्ट कैंपस में पड़ जाती हैं, ठीक है, और यहाँ पे सारा सब कुछ मेन कैंपस में ही है। तो इस वजह से यार यहाँ पे थोड़ा टाइट रहता है लोअर ब्रांचेस का कट ऑफ DTU में। एंड भाई अगेन आउटसाइड दिल्ली के लिए आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने के लिए नहीं मिल रही होंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड एज़ कम्पेयर टू NSUT यहाँ की आउटसाइड दिल्ली कट ऑफ हल्की सी हाई आपको देखने के लिए मिल सकती। तो भाई अब आ जाते हैं IGDTU की कट ऑफ के ऊपर, जो भाई जैसे आप जानते हो वुमेंस कॉलेज है, तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे लड़कियों को देखने के लिए मिल रहा होता है। जैसे आपको 50,000 तक आपको CSAI मिल जा रही है भाई जनरल कैटेगरी में, तो भाई और क्या ही चाहिए भाई। और प्लेसमेंट भी DTU NSUT से कम नहीं है, DTU NSUT के लेवल तक की ही प्लेसमेंट IGDTU आपको निकाल के देता है। एंड भाई फीस भी आपकी DTU NSUT से कम है IGDTU के अंदर। तो भाई बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा आप हमारी फीमेल कैंडिडेट्स को देखने के लिए मिल रहा होता है भाई। आपकी अगर हम CSE की बात करें तो भाई 55,000 60,000 तक भी आपको CSE देखने के लिए मिल जाती है, जो कि भाई बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात है यार। आपको 60,000 अगर आपकी जनरल में रैंक है तो भी आपको CSE मिल जा रही है एक अच्छे कॉलेज के अंदर, तो भाई इससे बढ़िया बात तो मेरे हिसाब से कुछ हो ही नहीं सकती भाई, ठीक है। कट ऑफ की बात करें तो भाई पिछली बार जो है 45,000 कट ऑफ गई थी, और इससे पिछले बार CSAI की कट ऑफ 50,000 तक गई थी, और ऐसे 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार का भी डिक्लाइन आपको कट ऑफ में हाई देखने के लिए मिली थी पिछले साल एज़ कम्पेयर टू 2023, ठीक है। तो भाई 5,000 CSAI में हाई कट ऑफ गई पिछले बार, और ऐसे ही बाकी कैटेगरीज़ में 8-8, 10-10 हज़ार हाई गई भाई। ऐसा इसका रीज़न इसलिए क्योंकि यार पहले बच्चे जो है वुमेंस कॉलेज को ज़्यादा इतना प्रेफर नहीं करते थे, बट जैसे थोड़ा रिसेशन आया, प्लेसमेंट थोड़ी गिरने लगी NSUT DTU और बाकी सब कॉलेजेस की, तो भाई IGDTU को थोड़ा प्रेफर करने लग गए। थोड़ा ROI अच्छा है इसका, और बाकी प्लेसमेंट भी यार ये अच्छी निकाल के दे रहा है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करने लग गए IGDTU को बच्चे, ठीक है। तो इस बार भी यार थोड़ी सी हाई कट ऑफ ही देखने के लिए मिल रही होगी, ज़्यादा लो कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही होगी। एंड भाई 2 ब्रांचेस में जो है नई इंट्रोड्यूस हुई है 2 साल से, लाइक ECAI नई है और AIML भी नई ब्रांच है, फिर भी भाई इनकी कट ऑफ जो है अच्छी खासी जा रही है, लो नहीं जा रही है, ठीक है। तो इस बार भी भाई आप कट ऑफ थोड़ी सी हाई ही एक्सपेक्ट कर सकते हो IGDTU की, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ना बढ़ रही है इसकी कट ऑफ, जो है नीचे नहीं जा रही है पिछले कुछ सालों में, ठीक है। और अगर DMAM की आपको बताऊं तो भाई DMAM आपकी डुअल डिग्री कोर्स है। पहले मैं आपको बता देता हूं, ये आपका BTech प्लस MBA का कोर्स होता है। आपका BTech प्लस मतलब डुअल डिग्री है, जिसमें भाई आपकी 5 साल की डिग्री होती है, तो बाद में आपके पास ऑप्शन होता है यार छोड़ने का। तो आपकी कट ऑफ उसमें भी भाई थोड़ी सी हाई जाती है, ज़्यादा लो तो नहीं जाती है, बट स्पॉट राउंड तक आपको DMAM में एडमिशन देखने के लिए मिल जाता है भाई। और अगर बाकी कैटेगरीज़ की बात करें तो भाई लो कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल सकती है। जैसे अगर हम OBC और SC कैटेगरी की बात करें तो बाकी आप स्क्रीन पे अपनी सब कैटेगरीज़ की भी कट ऑफ देख सकते हो, और आउटसाइड दिल्ली के लिए भी आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो, जो कि भाई आउटसाइड दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाती है, इसमें भी थोड़ी लो ही साइड पे जाती है। तो अगर आपको कहीं किसी NITs में एडमिशन नहीं मिल रहा है, अगर आप आउटसाइड दिल्ली के कैंडिडेट हैं, तो आपको IGDTU में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल जाएगी भाई। तो भाई अब IIIT दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो भाई इसमें भी आपको लो कट ऑफ ही देखने के लिए मिली थी पिछली बार भी, तो इस बार भी यार लो कट ऑफ ही देखने के लिए मिलेगी। एक रीज़न ये है कि इसकी यार फीस थोड़ी सी ज़्यादा हाई है, ठीक है, कंपेयर अगर हम करें DTU NSUT से, तो भाई डबल फीस है एकदम, ठीक है। बट भाई इसमें बच्चे भी जो है कम है, आपके DTU NSUT में 2,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, और यहाँ पे प्लेसमेंट में आप 400-500 बच्चों से कम्पीट कर रहे होगे, 500-600 से, तो भाई प्लेसमेंट में थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा होता है बच्चों को, बट अगेन फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो आपको ज़्यादातर ब्रांचेस भी CSE रिलेटेड है, बस कुछ EC की ब्रांच है एक, और दो ब्रांच EC की है। बाकी आपको CSAM के अंदर आपकी अगर OBC कैटेगरी है तो 95,000 तक आपको आराम से JEE रैंक के बेस पे एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और आपकी जनरल कैटेगरी के लिए भी आप देख सकते हो, ये नोटेशंस का मतलब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझा दिया था भाई क्या इनका मतलब होता है। CW का मतलब यहाँ पे डिफेंस है, ठीक है ना। तो भाई आपकी 2-3 हज़ार यहाँ पे लो कट ऑफ ही जाने वाली है। काफ़ी बच्चों को IIIT रैंक का मतलब नहीं पता होता, तो भाई ये आप जब भी जैक दिल्ली का फॉर्म भर रहे होगे ना, तो अब वो आपसे पूछ लेंगे कि आपको IIIT को कंसिडर करना है या नहीं। फिर वो आपको एक फॉर्म भरवाएंगे जिसमें आपकी जो है स्पोर्ट्स कोटा लग जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपने करी होती है स्कूल में, उसके लिए आपको उन सबको मिला के एक आपकी IIIT रैंक बनती है। तो उसमें आपको थोड़ा सा फ़ायदा यहाँ पे IIIT में देखने के लिए मिल रहा होता है एडमिशन्स में, ठीक है। तो भाई CSAI में भी भाई आपको 70,000 तक OBC अगर आप हैं तो भाई आपको एडमिशन देखने के लिए मिल जाएगा, 75,000 तक भी, ठीक है। और बाकी अगर आप
जनरल कैटेगरी के लिए भी कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप जनरल हैं तो आपको 18,000 से 20,000 तक भी आपको सी सैम में एडमिशन देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी CSEI की थोड़ी सी कट ऑफ यहाँ पे हाई ही रहती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ की टॉप ब्रांच है। और बाकी भी ब्रांचेज हैं, जैसे CSB हो गई, CSG हो गई, CSE में भी आपको थोड़ी सी लो कट ऑफ ही देखने के लिए मिल रही होती है, क्योंकि यार इतनी सारी ब्रांचेज आ गई हैं। 12,000 फिर भी कट ऑफ लो तो नहीं है। बाकी आप CSD की बात कर सकते हैं, CSB की बात कर सकते हैं, ये भी सारी ब्रांचेज यार CS रिलेटेड ही हैं। आप सारी ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कंपनीज़ में आप एलिजिबल होते हैं प्लेसमेंट के टाइम इन ब्रांचेस से भी, ठीक है भाई। तो कट ऑफ भाई आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये थी भाई IIIT दिल्ली की कट ऑफ। अगर आप भाई काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस शुरू से लेके एंड तक जानना चाहते हो कि भाई हमें पूरा का पूरा क्या क्या प्रोसेस एग्जैक्टली हमें करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा भाई, देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो भाई आप वीडियो को इतना ही रखते, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। 1-2 दिन तक मैं आपके सारे ही कमेंट के रिप्लाई दे देता हूँ भाई, ठीक है। तो अब वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।